बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात तो ये देखें, ये हमारे पास हमें ये लग एक मतलब एक ऑर्डर में लिखी लग रही, जैसे कि सबसे पहले की पावर वेरिएबल की पावर 4 है, फिर 2 है और फिर कांस्टेंट है। लेकिन ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मकसद होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ कोई रियल नंबर हो प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमारे पास एक्स की पावर 4 है। देखने में हमें ये ऐसे ही लग रहा है कि इसको हमने सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व कर लेना है, क्योंकि हमारी 1.3 एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन से ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेकिन यहाँ पर एक्स की पावर सबसे पहली बात 4 है, जबकि हमारे पास एक्स की पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। तब हमने एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 2 करना है या वाई की पावर 2 करना है। एक्स का मतलब ये नहीं कि एक्स ही हो, इसका मतलब है कोई भी वेरिएबल यहाँ पर हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, लेट x4 इज इक्वल टू वाई स्केयर, यानी कि x4 की जगह पर आपने वाई स्केयर पुट करना है। जब x4 की जगह पर वाई स्केयर पुट होगा तो x स्केयर की जगह हम y को पुट करेंगे। तब आपने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन। इक्वेशन में हम इसको पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन में पुट करेंगे 2, चलिए एक दफ़ा इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x4 की जगह पर वाई स्केयर आएगा एंड वाई स्केयर की जगह एक्स स्केयर की जगह पर y आएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुकी है। अब इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन का मेथड आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो पहले हमने किए हैं उसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर करवाया। अगर फिर भी कुछ स्टूडेंट न्यू है तो उनके लिए मैं दोबारा से बता देती हूँ। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है उसको फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे यहाँ पर है 5 2 10 हो गया। ठीक है, अब आपने दो ऐसे डिजिट लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 10 आए, प्लस या माइनस करवाने से मिडल वाला यानी कि 11 बने। तो अगर हम इसको गौर करें तो 10 1 10 एंड 10 + 1 11 होता है। तो इसको सोल्व करते हैं। आपने क्या करना है, फर्स्ट वाला वैसे ही लिख लेना है, इस साइन का ख्याल रखना है, माइनस का साइन लगाएंगे, 10y लगाएंगे। अब जो अगला साइन है वो हमने अकॉर्डिंगली अपनी सिचुएशन के रखना है। जैसे हमें यहाँ पर 10 के साथ एक प्लस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 2 प्लस का 10 है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 10 आना चाहिए। इसका मतलब हम माइनस वाई लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 + 1 11 हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में से क्या चीज़ कॉमन है, इसमें से अगर हम 2y कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है जी y माइनस 5। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, फिर हमारे पास बचेगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जी हमने जब हमारे पास इन दोनों ब्रैकेट्स में जो है सेम टू सेम सिचुएशन आ जाए, इट्स मीन कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सही जा रहा है। अब इन दोनों में से क्या है, y माइनस 5 को अलहदा कर लेते हैं एंड 2y माइनस 1 को इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो y का हमारे पास क्या आंसर आएगा, y इज इक्वल टू प्लस 5 एंड 2y इज इक्वल टू 1, फिर y इज इक्वल टू 1/2। लेकिन यहाँ पर हमने इसको क्या करना है कि जब हम किसी से चीज़ वापस लेते हैं तो उसको हमने वापस भी करनी होती है। जैसे हमने यहाँ पर y को पुट किया था एक्स स्क्वायर, तो अब हमने क्या करना है कि y की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट करी जाना है। तो y की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर इससे कैंसिल, स्क्वायर इससे कैंसिल, तो x इज इक्वल टू √5। और इस तरफ हमारे पास रहेगा जी x इज इक्वल टू 1 का √1 ही होता है ओवर √2। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा √5 1 ओवर √2। और जी साथ में हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस भी आएगा। ठीक हो गया। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 2x4 इज इक्वल टू 9x² माइनस 4। इसको भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में लिख लेंगे। और सीक्वेंस क्या है, 2x4, ये दोनों टर्म उठा के इस तरफ ले आएंगे, -9x² एंड +4
इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास सीक्वेंस में तो है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमने क्या करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था इसी तरह सेम हम इसी क्वेश्चन में करेंगे। हमने पुट करना है जी x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। जब x4 वाई स्क्वेयर के इक्वल पुट होगा तो फिर x स्क्वेयर हमारा y के इक्वल पुट होगा। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन में पुट कर देनी है वैल्यूज। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, पुट इन इक्वेशन 1। जैसे ही हम 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 2y स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। यहाँ पर x हो या y हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जस्ट वेरिएबल होना ही काफ़ी है। ये है जी अब हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 2 ज़ार 8। अब 2 ऐसे डिजिट्स आप तलाश करें जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आए और प्लस या माइनस करवाएं तो मिडल वाला यानी कि -9 आए। फर्स्ट वाला तो वैसे ही लिख लेते हैं माइनस। अब अगर आप गौर करें तो 8 1 ज़ार 8 होता है और 8 + 1 जो है वो 9 हो जाता है। तो हमारे पास 8 एंड 1 पेयर बन जाएंगे 8y। अगला हमने अकॉर्डिंगली लगाना होता है, माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। और जब 8 1 ज़ार 8 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब हमें जब 8 चाहिए होगा तो 8 के साथ हमें प्लस चाहिए बिकॉज यहाँ पर 4 के साथ प्लस है। और जो लास्ट वाली टर्म है वो आपने बिल्कुल ऐसी लिख देनी है, इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, फर्स्ट 2 में से 2y कॉमन आएगा, अंदर बचेगा y -4। अब यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं ताकि हमारे पास y प्लस में और 4 माइनस में रह सके, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम आए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। तो y -4 यहाँ से कॉमन आएगा और फिर यहाँ से हमारे पास आएगा 2y -1 इज इक्वल टू 0। y -4 इज इक्वल टू 0 है, 2y -1 भी इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू +4 हो जाएगा एंड यहाँ से होगा 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2। अब हमने y की वैल्यू को रिटर्न करना है। हमने y क्या पुट किया था, हमारा था कि x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब y की जगह पर x स्क्वायर पुट कर देंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इस तरफ आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू 4 का क्या होता है 2 होता है, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, हमारे पास x इज इक्वल टू +-1 का अंडर रूट 1/2 का कुछ भी नहीं होता तो ये ऐसे लिख देंगे। अब जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा +-2 +-1/2। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 -2। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास x की पावर 1/4 भी है, x की पावर 1/2 भी है। तो क्यों ना अगर हम लेट करें कि x 1/4 इज इक्वल टू वाई। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे लेते हैं स्क्वायर, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ार 4, ये बचा x 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमारे पास दो सिचुएशंस आ गई हैं। एक आई है कि x की पावर 1/4 वाई के इक्वल है, दूसरी आई है x की पावर 1/2 वाई स्क्वायर के इक्वल है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्वेश्चन में इसको पुट करना है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, पुट इन इक्वेशंस, पुट इन इक्वेशन। इक्वेशन है हमारी 5x 1/2 इज इक्वल टू 7x 1/4 -2। इसमें पुट करेंगे x 1/2 की जगह पर वाई स्क्वायर पुट करेंगे, इज इक्वल टू 7, x 1/4 की जगह पर हमने y पुट करना है -2। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 5y स्क्वायर, ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फिर से वही बात, हमने इसकी पेयरिंग करनी, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो 5 2 ज़ार 10 होता है और 10 में से मतलब मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास 10 आए, प्लस या माइनस कराए तो 7 आए। तो ये हमारे पास सिंपली बनेगा 5 2 ज़ार 10 और फिर जी हमारे पास बनेगा 5 + 2 7। इसको सॉल्व करते हैं, 5y स्क्वायर वैसे ही लिखते हैं, -5y -2y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास 5 + 2 7 हो जाएगा और आगे +2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इनमें से कॉमन हमारे पास आएगा 5y, y -1 रहेगा, -2 कॉमन लेंगे तो y -1, ये आएगा y -1
और फिर आएगा जी 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म हमारे पास 0 के इक्वल है। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू +1 एंड y इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, अब हमारे पास y की क्या वैल्यू, y की हमारे पास वैल्यू है, हमने पुट किया था x 1/2 इज इक्वल टू y। अब यही चीज़ अब हम इसके अंदर पुट करेंगे। अच्छा जी देखें, y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2/5 है, लेकिन हमारा जो y है वो x इज इक्वल टू 1/2 नहीं 1/4 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, y की जगह पर हमने सिंपली पुट कर देना है x 1/4 इज इक्वल टू 1, x 1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब यहाँ पर 4 है हमारे पास, तो हमें 4 ख़त्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, 4th रूट हम लेंगे बोथ साइड पर। जब 4th रूट लिया तो ये आएगा 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 4। इस तरह भी 4th रूट इस तरह से लेंगे, x 1/4 इज इक्वल टू 2/5 होल की पावर 4। तो ये 4 से कैंसिल, ये वाला 4 भी इस 4 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया, x इज इक्वल टू 1 की पावर 4 1 नहीं हो जाता है, फिर यहाँ पर x रह जाएगा 2 की पावर 4 16 एंड 5 की पावर 4 625 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो है 1 16/625। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x की पावर 1/3। इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि लेट करते हैं x 1/3 इज इक्वल टू y। ठीक है, अब सेकंड चीज़ क्या है, हम 1/3 का स्केयर ले लेते हैं, यानी कि बोथ साइड पे स्केयर ले लेते हैं। तो 2 1 2 हो जाएगा, x की पावर 2/3 इज इक्वल टू वाई स्केयर। हमने स्केयर क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा था कि यहाँ पर 2/3 है, तो यहाँ पर 1/3, तो यहाँ पर 2 लाने के लिए हमें 2 की ज़रूरत थी। तो 2 की ज़रूरत किस तरह से पूरी होगी, जब हम उसका लेंगे स्केयर। अब x 2/3 इज इक्वल टू वाई स्केयर हो गया, मतलब कि इसकी जगह हम वाई स्केयर पुट कर सकते हैं और इसकी जगह हम y पुट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपने इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन। और इक्वेशन है जी x 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x 1/3। तो अब हमने x 2/3 की जगह पर y स्केयर पुट करना है, प्लस 54 वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू x 1/3 की जगह पर y पुट करना है 15y। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, y स्केयर ये इस तरफ आएगा तो माइनस 15y, ये प्लस का 54 इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब हमें 2 ऐसे डिजिट्स आएंगे जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो 54 आए, प्लस या माइनस करवाएं तो 15 आए। तो ये हमारे पास होंगे 6 9 54 हो जाएगा, 6 + 9 हमारे पास 15 हो जाएगा। ठीक है, आपने पहले डिजिट वैसे लिख लेना है, माइनस का साइन लगाना है, फिर आपने ख्याल रखना है कि बड़ी वैल्यू को हम पहले लिखें। जैसे यहाँ पर 9 बढ़ा है तो हमने 9 लिखना है, 9y। अब हमें 9 में प्लस करने की ज़रूरत है 6, तो हम यहाँ पर -6 लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे तो इसमें से आएगा y कॉमन, हमारे पास बचेगा y -9। यहाँ से -6 कॉमन आएगा तो y -9 बचेगा। अब y -9 ये कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास बचेगा y -6 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब y -9 भी 0 के इक्वल है और y -6 भी, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब y की जगह पर हमने क्या पुट करना है, हमने x 1/3 इज इक्वल टू y यही रखा था। अब हमने सिंपली क्या करना है, y की जगह पर x 1/3 को पुट कर देना है। अब मैंने क्या किया है जी, y की जगह पर x 1/3 को पुट कर लिया है। अब देखिए यहाँ 1/3 है, 1/3 होने का मतलब ये है कि अब हमें 1/3 को ख़त्म करना है। तो हमने इसको कैसे ख़त्म करना है, हमने इसका क्यूब रूट लेना है। जब हम बोथ साइड पे क्यूब रूट लेंगे तो 9 का भी क्यूब आएगा और इस तरफ हमारे पास 6 का भी क्यूब आएगा। ठीक है, तो क्यूब क्यूब से कैंसिल, ये भी क्यूब क्यूब से कैंसिल। x इज इक्वल टू 9 का क्यूब हमारे पास 729 होता है और x इज इक्वल टू 6 का क्यूब हमारे पास होता है जी, 6 का क्यूब करके देख लेते हैं, 6 6 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 6 36, 6 लगा 3 कैरी, 6 3 18, 90 20 21, तो ये होगा 216।
इसका मतलब जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया वो आया है 216 एंड 729। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5, 3x माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x माइनस 1। ये देखने में तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने इसको बस अच्छे से समझना है। अब हम क्या करते हैं जी, 3x माइनस 2 है, x माइनस 1 है, आपने घबराना नहीं है, आपने सिर्फ लेट करना है x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। वाई लेट हो गया। अब देखिए ये स्केयर है, यहाँ पर अगर हम बोथ साइड पे इसका स्केयर ले लें, x माइनस 1 स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर, तो 2 1 ज़ा 2, एक्स की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्केयर, तो x की पावर माइनस 2 वाई स्केयर हो गया और x की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई हो गया। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन में इसे पुट करना है, पुट इन इक्वेशंस, इक्वेशन एक इक्वेशन है। अच्छा, अब हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, 3x माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x माइनस 1। जब हमने इक्वेशन में पुट किया तो ये होगा 3y स्केयर प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर माइनस 1 y। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 3y स्केयर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हमने पेयरिंग करनी है, इस तरह से पेयरिंग करनी है कि मल्टीप्लाई कराएं तो 15 आए, प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास माइनस का 8 आए। तो ये वेरी सिंपल है, यहाँ पर ही हमारे पास पेयर्स भी मौजूद हैं, जैसे देखें 5 3 ज़र 15, 5 प्लस 3 8, तो सिंपली हमने 5 और 3 के पेयर बना लेने हैं। फर्स्ट वाला वैसे लिखते हैं, माइनस 5y माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आएगा, फर्स्ट टू में से हमारे पास अगर हम y कॉमन लें तो हमारे पास बचेगा 3y माइनस 5। यहाँ पर ऑलरेडी 3y प्लस 5 है तो माइनस 1 जस्ट कॉमन चाहिए, हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, 3y माइनस 5 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और y माइनस 1 यहाँ से इज इक्वल टू 0। अब बहुत चीज़ें हमारे पास जो है 0 के इक्वल है, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर क्या होगा, y इज इक्वल टू 5/3। अब क्या है, y की जगह पर हमने क्या पुट करना है, हमने क्या किया है जी, y हमारे पास है x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई था। अब हमने y की जगह पर x माइनस 1 को आराम से रख देना और हमने कुछ भी नहीं करना, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब देखें x माइनस 1 है, इसका मतलब है कि x का इन्वर्स, तो अगर हम इसको 1/x लिखें और अगर x ऊपर जाके माइनस 1 ही हो जाएगा, ये इन्वर्स हुआ तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 3/5। इसी तरह से ये भी हमारे पास अगर इन्वर्स हो 1/x इज इक्वल टू 1/1, तो ये 1 ही रहेगा। इसका मतलब है जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा 1 and 3/5।